ये है इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 30i। ये 16 GB रैम के साथ में आता है, वर्चुअल रैम के साथ में, और इसमें 128 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। अन्य स्पेसिफिकेशंस भी इसके काफ़ी बढ़िया है और इसका जो प्राइसिंग है ये है 8,999 रुपीज़। अब ये जो प्राइसिंग है ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, सिर्फ एक दिन के लिए है, तो जल्दी डिसाइड कीजिए ये वीडियो देखने के बाद। देखते रहिए। चलिए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे जो की स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पर बॉक्स के पीछे दिया हुआ है, और ये जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें 128 GB स्टोरेज स्पेस है और 16 GB रैम है। मेड इन इंडिया है और जो वारंटी है ये इंडिया में ही एप्लीकेबल है। तो ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और बॉक्स के अंदर है ये हैंडसेट, इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन हॉट 30i। वैसे इसका जो प्राइसिंग है ये काफ़ी हॉट है और इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है जिस पर अगेन जो की स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। अन्य स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छा है। 5000 mAh की बैटरी है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें दिया हुआ है। ये फिल्म मैं निकाल देता हूँ। वैसे इसकी जो फिनिशिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए किस प्रकार से लाइटिंग कंडीशन में डायमंड जैसा टेक्सचर देखने को मिलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन प्लस काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर। तो 8999 के हिसाब से मुझे ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। बॉक्स में इसके अलावा ये 10 वाट का चार्जर दिया हुआ है, 5 वोल्ट्स टू एम्प, USB केबल, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, ये कुछ बुकलेट्स और ये सिलिकॉन केस भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। इस सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है और अच्छी बात यह है कि ये ट्रिपल स्लॉट के साथ में आता है। आप एक एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड इस स्मार्टफोन के साथ में यूज़ कर पाएंगे, डुअल सिम के साथ में। वैसे ये 4G स्मार्टफोन है। इस प्राइस में आपको 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन तो फिलहाल नहीं मिलने वाला है। मुझे खास करके इसका जो बैक टेक्सचर है ये काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट ये देखिए इस प्रकार के लाइटिंग कंडीशन में एक तरह से 3D टाइप इफेक्ट मिल रहा है, और जो कैमरे का मॉड्यूल है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस किया हुआ है। जैसे कि आज की तारीख में 10,000 से लेकर जो 20,000 रुपीज़ के स्मार्टफोन्स हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। इसमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और अच्छी बात यह है कि ये टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है इस प्राइस में। ऑडियो जैक भी इसमें दिया हुआ है और ये सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। इसका मेन हाईलाइट है 16 GB रैम। वैसे इसमें 8 GB रैम है प्लस 8 GB एक्सपैंडेबल रैम ऐड कर सकते हैं। तो जो वर्चुअल रैम है आप मैक्सिमम 8 GB तक कर सकते हैं। इससे कुछ हद तक जो सिस्टम परफॉर्मेंस है ये इम्प्रूव होता है, खास करके अगर आप ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो। ये देखिए ये है अन्य स्पेसिफिकेशंस। इसमें एंड्रॉइड 12 रन कर रहा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया हुआ है, 128 GB स्टोरेज है, 5000 mAh की बैटरी है, स्क्रीन HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है और ये MediaTek Helio G37 पावर्ड है। ये XOS 12 रन कर रहा है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। ये 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है और ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। 500 निट्स ब्राइटनेस है और ये जो डिस्प्ले है ये धूप में कुछ हद तक विजिबल है। वैसे इंडोर यूज़ के लिए, और अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो उसके लिए ये जो डिस्प्ले है मोर देन सफिशिएंट है। और वैसे भी इस प्राइस में आपको हाई एंड फीचर्स तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन इन जनरल काफ़ी अच्छा है। ये पैंडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आता है और ये जो MediaTek Helio G37 है इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। डायरेक्टली जो गेम है वो खेल के देखते हैं। तो मैं ये कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहा हूँ इस स्मार्टफोन पर, और ये जो गेम है ये बाय डिफ़ॉल्ट लो और मीडियम क्वालिटी में चल रहा है। वैसे इतना ज़्यादा स्मूथ तो नहीं है लेकिन ये प्लेबल है। और वैसे भी ये जो अंडर 10,000 रुपीज़ के स्मार्टफोन्स होते हैं ये गेमिंग यूज़ के लिए नहीं बने होते हैं, लेकिन जो हार्डवेयर है ये पावरफुल है। आप हाई एंड एप्लीकेशंस या फिर इस प्रकार के गेम्स खेलना चाहते हैं तो कुछ हद तक आप इस पर खेल पाएंगे। कैमरे का जो इंटरफेस है यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चाहें तो 50 मेगापिक्सल में भी शूट कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, बैकग्राउंड को ब्लर करता है और AR शॉट्स भी अवेलेबल है। तो ये कुछ सैम्पल्स है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो ये एवरेज लेवल का है। डे लाइट शॉट्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, पोर्ट्रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए परफेक्ट है। लेकिन इन जनरल जो नाइट शॉट्स है वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन अगेन 10,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन है तो इसमें आपको हाई क्वालिटी का कैमरा तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन में ये कैमरे को यूज़ कर पाएंगे। और ये देखिए ये है वीडियो जो मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। अगेन यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि आसानी से 1 to 1.5 डेज या उससे ज़्यादा का समय भी आपको मिल सकता है फुल चार्ज पर। लेकिन बॉक्स में 10 वाट का चार्जर दिया हुआ है तो चार्ज करने के लिए समय लगने वाला है। LPDDR4X रैम है और eMMC स्टोरेज है। ये जो स्मार्टफोन है खास करके
उन यूज़र्स के लिए बनाया हुआ है जो कि फ़ोन को एज़ अ फ़ोन की तरह यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के वीडियोज़ देखते हैं या फिर अमेज़न प्राइम हो या फिर नेटफ्लिक्स के वीडियो देखते हैं। तो वीडियो वॉचिंग एंटरटेनमेंट के हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया है। ऑफ़िस का काम भी आप इस पर कर पाएँगे। स्टूडेंट्स का जो स्कूलिंग एक्टिविटीज़ है वो भी आसानी से इस पर हो पाएगा। ये जो स्मार्टफ़ोन है इन्फिनिक्स का हॉट 30i, ये हॉट प्राइसिंग के साथ में आता है 8,999 रुपीज़। लेकिन ये जो प्राइसिंग है ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है, जहाँ तक मुझे लगता है एक दिन के लिए। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।